नमस्कार देवियों सज्जनों, पिछली 2 रील हमने बहुत ज़्यादा खेल-कूद में बिता दी। आज पिछली 2 रीलों का जो हक है वो मैं आपसे खरीदने आया हूँ, लेने आया हूँ कि भैया आज थोड़ा-सा वज़नदार रील है तो वज़नदार डिस्कशन होगा और तो आपसे थोड़े-से अटेंशन की आप मतलब आवेदन मतलब पहले से ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मेहनत लगेगी इस वाले वीडियो के अंदर में अगर बैठ कर के मज़े मारने हों। आज का वीडियो केवल सीरियस लोगों के लिए हो पाएगा थोड़ा-सा कि वो पर्टिकुलर टूल, वो पर्टिकुलर हथियार ऐसे तुम्हारे आर्सेनल में भरने की कोशिश करेंगे अपन कि जो भविष्य में कभी आप इस्तेमाल कर पाएँ किसी का गिरेबान पकड़ने के लिए इंटेलेक्चुअली नॉट फिज़िकली है, ठीक है? तो पहले आराम से 1 मिनट लगा कर के पूरा वीडियो सुनते हैं। प्लीज़ तुम भी अपनी तरफ से अटेंशन पे करना कि देखना कि कहाँ तुम नए आइडियाज़ गलती कहाँ पकड़ सकते हो सामने वाले व्यक्ति की और फिर हम एक-एक लाइन को जो है वो खोलने की कोशिश करेंगे। और यस डिस्क्लेमर नंबर 1 कि आज का वीडियो वेदांत पे नहीं है, आचार्य प्रशांत पे है। तो आचार्य प्रशांत के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको पकड़ेंगे हम, ठीक है? तो ये वीडियो का जो टाइटल ही है वो है कि वेदांत साइंटिफिक है क्या? अब चलते हैं कि सौम्या के खूबसूरत सवाल की तरफ। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर सूर्य ग्रहण पे प्रकाश पलट जाता है तो मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी, विच इज दी थ्योरी ऑफ फॉल्सिफाइबिलिटी। तो कॉलेज में बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि अगर वेदांत को अचूक माना जाए तो क्या ये अथॉरिटी नहीं हो गई, और इसमें फॉल्सिफाइबिलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट का क्या? तो गजब बात हो गई है। आपका नाम क्या था? सौम्या। सौम्या। सौम्या, मैं आपकी एक तस्वीर बनाऊं, ठीक है, और फिर आपको दिखाऊं कि ये आपकी तस्वीर है, तो आप उसमें खोट निकाल सकते हो, आप उसको फॉल्सिफाई कर सकते हो ना। आप कह सकते हो मेरी नाक ऐसी नहीं है। प्रमाण ये है कि हम नाप सकते हैं। आप कोई मेजरिंग डिवाइस लीजिए, ये सौम्या के जीवित चेहरे पर नापा गया, और फिर यही जो अनुपात है हमने जाके उस पोर्ट्रेट में नापा, सौम्या के चेहरे पर नापा तो कितना आया? 0.30। और फिर यही चीज मैंने जाकर के कहा नापी? तस्वीर में, और वहां नापी तो निकला 0.4। लो, हो गया फॉल्सिफिकेशन, हो गया ना। बधाई हो, आप IIT दिल्ली से हैं, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, बधाई हो। पर अगर मैं आके आपको आईना दिखा दूं तो क्या उसमें कोई मेरा दावा निहित है? इज इट अ थ्योरी? एम आई मेकिंग अ क्लेम? क्या मैं कुछ भी बोल रहा हूं? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। ये वेदांत है, वहां कोई थ्योरी नहीं है, वहां कोई टीचिंग नहीं है, वहां सत्य के बारे में कोई दावा नहीं है, वहां बस सवाल है। वहां कुछ है जो प्रतिबिंबित हो रहा है, वहां खुद से ही पूछा जा रहा है मैं कौन हूं, और कोई नहीं है आपसे बाहर जो जवाब देगा, कोई नहीं है जो आपको बाहर एक पोर्ट्रेट बना कर देगा। तो कैसे फॉल्सिफाई कर दोगे? और आज का वीडियो यही है कि मैं क्या पहली बात तो ये वीडियो सिर्फ आचार्य प्रशांत के इन्हीं स्टेटमेंट्स के ऊपर में है और वो यही करने वाले हैं। हम उनके स्टेटमेंट्स को ही पकड़ करके गलत प्रूव करने की कोशिश करेंगे और उससे हम वेदांत सही है या वेदांत गलत है वो सेकेंडरी जंप भी नहीं लेने वाले हैं और हम किसी चीज को क्या सही है भी नहीं पता लगा पाएंगे। लेकिन यस दैट वाज द होल पॉइंट कि क्या किसी की स्टेटमेंट पकड़ करके गलत साबित किया जा सकता है, तो वहीं से एटलीस्ट वो चैप्टर क्लोज हो जाए। बाकी दलीलें आए जाएं बाद में और डिस्कशन खोला जा सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट अभी के अभी खत्म होगा अगर होगा तो फॉल्सिफाइबिलिटी का जो क्लेम है। खैर, तो वो उन्होंने अंततः आकर के तो यही बोल दिया कि कैसे करोगे तुम फॉल्सिफाई, तो ये तो है ही नहीं, फॉल्सिफाइबिलिटी के ज्यूरिडिक्शन में ही नहीं आता है। कोई नहीं है आपसे बाहर जो जवाब देगा, कोई नहीं है जो आपको बाहर एक पोर्ट्रेट बना कर देगा। तो कैसे फॉल्सिफाई कर दोगे? हाउ विल यू फॉल्सिफाई व्हाट द मिरर शोज बैक टू यू? ठीक है, डन, बढ़िया, मजा आया। अब चलते हैं अपने एक-एक स्टेटमेंट को निकालने की कोशिश करेंगे उनके। सबसे पहले चलते हैं कि यही समझने की कोशिश कर लेते हैं क्योंकि यू हैव नो आइडिया कि सौम्या का सवाल इतना खतरनाक है कि उस सवाल में ही हम अगर खोद करके निकालेंगे तो कितनी सारी चीज़ें हमें समझने के लिए जानने के लिए मिलेंगे। इतना सटीक सवाल मैंने बहुत कम देखा है। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस और क्योंकि हमारे थोड़े से ज्यूरिडिक्शन में गिरता है तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सौम्या ने बोला कि भाई आइंस्टीन ने कहा था कि अगर सूर्य ग्रहण का प्रकाश नहीं मुड़ा तो मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी। क्या क्या हुआ क्या था? 1919 के अंदर में एडिंगटन और आइंस्टीन ये दोनों ने मिल करके मतलब कि एडिंगटन की मदद से प्रैक्टिकल जो करके देखने की कोशिश कर रहे थे उन बातों का जो थ्योरेटिकली
एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताई थी। और क्या है उसमें तो नहीं जाएंगे। ये है कि सूर्य ग्रहण के वक्त में जो तारा है उससे जो रोशनी आ रही है, तो तारे की जो पोजीशन है सूर्य ग्रहण की में जो पोजीशन है वर्सेस रात को जो बगैर सूर्य ग्रहण के जो उसकी पोजीशन होती है उसमें अंतर होना चाहिए। और अगर अंतर न हुआ तो इस एक ऑब्जर्वेशन से हम आइंस्टीन की बात को गलत प्रूव कर देंगे एंड हेंस द वर्ड फॉल्स प्रूव कर देंगे। और वहां से शब्द आता है फॉल्सिफाइबिलिटी। कार्ल पॉपर ने इस आइडिया को बहुत ज्यादा पॉपुलर और बहुत ज्यादा ऐसे डब्बे में बंद करके लोगों को सौंपा था। किसी भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के आर्सेनल में ये पर्टिकुलर आइडिया टॉप 5 में आना चाहिए कि फॉल्सिफाइबिलिटी वाला, कि आप चीजों को समझने के लिए जिन टूल्स जिनका इस्तेमाल करते हैं उन टूल्स में से एक टूल है विच इज कि चीजों को इसके पीछे न भागा जाए कि मैं इसको सही प्रूव कर देता हूँ, मैं इसको सही प्रूव कर देता हूँ। ये हर बार वो व्यक्ति अपना गोल पोस्ट चेंज करने की संभावना रखता है। तो जैसे कि आपने क्या बोला कि कोई व्यक्ति बोलेगा कि मेरा तो ये दवा है, ये कैंसर सही करती है। तो आप किसी व्यक्ति का सही नहीं होगा, अरे आपको दूध के साथ लेना था, फिर सही नहीं हुआ, फिर अरे आपको उसके संग लेना था तो आप ये हो जाता। तो ये व्यक्ति बार-बार गोल पोस्ट चेंज करता रह रहा है। इसलिए रादर देन इस चीज़ के पीछे भागा जाए कि चीज़ें सही प्रूव करनी है, हमेशा इस चीज़ के पीछे भागिए कि आप चीज़ों को गलत प्रूव कर पाएँ। इससे जो आपकी जर्नी में जो आपका आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है, वो बड़ा ही हिलेगा नहीं। और जब भी एक कदम आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। तो धीरे-धीरे एक-एक कदम करके श्योरिटी के साथ आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उन्होंने बोला कि क्या अगर इसी बात को अगर वो आगे बढ़ाएँ तो वेदांत को अगर अचूक माना जाए, जो कि आचार्य प्रशांत के द्वारा अगर उनका जो फंडामेंटल आइडियाज़ है, भले से वो जितनी मर्ज़ी चीज़ें पढ़ाते हों, उनके लिए वेदांत की जो फिलॉसफी है वो सर्वोपरि रखी होगी उन्होंने, और ये वो अपनी वीडियोज़ में बोलते हुए नज़र आते हैं। तो उन्होंने इतना खूबसूरत सवाल पूछा है कि एक बच्चा जब सवाल पूछना चाह रहा है कोई कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे पता करूँ क्या सही है क्या नहीं है? क्योंकि मेरे लिए तो मार्केट के अंदर में आचार्य, बाबा, पापा, बापूजी, फलाना-ढिकाना करके इतने ज़्यादा अपने प्रीफिक्स और सफिक्स लगा करके इतने ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। हाउ विल आई डिफरेंशिएट कि ये व्यक्ति जो मुझे बातें बता रहे हैं और ये व्यक्ति बता रहे हैं वेदांत, वो व्यक्ति बता रहे हैं कि पर्ची निकाल देंगे, वो व्यक्ति बता रहे हैं कि नाम जप करो। मैं एक ऐसे एज़ अ हम्बल ह्यूमन बीइंग विद ऑल माय सिंसियरिटी, मैं कैसे पता लगाऊँ कि ये क्या है जो कि सस वाक़ई में सही है। तो क्या बाकियों आप पर, क्या वेदांत पर, क्या आचार्य प्रशांत पर क्वेश्चन न खड़ा कर देने से क्या वो अथॉरिटी फिगर नहीं बन जा रहे हैं? और फिर इसकी वजह से ये साइंटिफिक टेम्परामेंट का क्या, ठीक है? तो ये पर्टिकुलर चीज़ हमने डिस्कस की कि सती के एग्जांपल आइंस्टीन की थ्योरी प्रकाश का मुड़ना 1919 के अंदर में एडिंगटन और क्या नाम है, आइंस्टीन और एडिंगटन ने दोनों ने अपनी इतनी बढ़िया अपनी थ्योरी को एक लाइन में कि अगर बेटा हिला नहीं ना, पोजीशन नहीं ना हिली अगर तारे की, तो भैया तुम गए, तुम्हारा ये वो हो जाएगा, गलत प्रूव हो जाएगा। तो उन्होंने यही पूछा कि वेदांत को अछूत मान लेना किसी अथॉरिटी का एग्जाम्पल नहीं है क्या? क्या ये अथॉरिटी नहीं बन जाता है क्या? वो क्या चीज़ें हैं जिससे मैं थोड़ा-सा ऐसे मेरे को टूल मिल जाएँ? मतलब कि मैं इसको नीचे की तरफ मुझे लेना नहीं था, ये वाला जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि सौम्य का जो सवाल है कि 100 रास्ते हैं, सब कहते हैं कि मेरा वाला सच्चा है, मेरा वाला सच्चा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ? ये इतना सिंसियर सवाल था केवल और केवल। और विज्ञान में या कोई पर्टिकुलर चीज़ जब फिज़िकल वर्ल्ड में या फिर इवन इन द वर्ल्ड ऑफ न्यूरोसाइंस, इन द वर्ल्ड ऑफ ब्रेन, आइडियाज़, कॉन्शियसनेस, इसके अंदर में भी हम जैसे-जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं कि क्या है, असल सत्य क्या है? कैसे पता चलेगा? कैसे मेरे बायसेस मेरे बायसेस, मेरे पूर्वाग्रह क्या कोई मुझे पागल बना सके, इन सब से मैं कैसे ऊपर उठूँ? इतना सिंपल सवाल, इतना इतना ग्राउंड ब्रेकिंग सवाल था। अब चलते हैं उनकी उनके स्टेटमेंट्स की तरफ। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर सूर्य ग्रहण पे प्रकाश पलट जाता है तो मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी। बढ़िया, ये हमने डिस्कस कर लिया कि आइंस्टीन ने ये कहा था कि अगर तारे की पोजीशन अगर चेंज नहीं होती है ना? क्योंकि मास की पोजीशन में तारे की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, तो तारे की पोजीशन चेंज नज़र आई थी। तो और अगर तारे की पोजीशन नहीं चेंज होती तो वो फ़ाल्सिफ़ाई हो जाता, मतलब गलत प्रूव हो जाता।
और हम आगे बढ़ जाते। विच इज दी थ्योरी ऑफ फॉल्सिफाइबिलिटी। तो कॉलेज में बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि अगर वेदांत को अचूक माना जाए तो क्या ये अथॉरिटी नहीं हो गई, और इसमें फॉल्सिफाइबिलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट का क्या? समझ लिया हमने। बहुत 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 इम्पोर्टेंट और बहुत सटीकता के साथ हमने सुना कि इतना सटीक क्वेश्चंस पूछा है, तो देखते हैं कि क्या वहां से सटीक जवाब आता है कि नहीं आता, और जो भी जवाब आएगा उसकी एक एक लाइन को हम उठा करके देखेंगे। तो गजब बात हो गई है। आपका नाम क्या था? सौम्या। सौम्या। सौम्या, मैं आपकी एक तस्वीर बनाऊं, ठीक है, और फिर आपको दिखाऊं कि ये आपकी तस्वीर है, तो आप उसमें खोट निकाल सकते हो, आप उसको फॉल्सिफाई कर सकते हो ना। आप कह सकते हो मेरी नाक ऐसी नहीं है। प्रमाण ये है कि हम नाप सकते हैं। आप कोई मेजरिंग डिवाइस लीजिए, ये सौम्या के जीवित चेहरे पर नापा गया, और फिर यही जो अनुपात है हमने जाके उस पोर्ट्रेट में नापा, सौम्या के चेहरे पर नापा, तो कितना आया? 0.30। और फिर यही चीज मैंने जाकर के कहा नापी? तस्वीर में, और वहां नापी तो निकला 0.4। लो, हो गया फॉल्सिफिकेशन, हो गया ना। बधाई हो, आप IIT दिल्ली से हैं, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, बधाई हो। ये बड़ा अच्छा लगा था मुझे कि कैसे पता, हैशटैग एपिस्टेमोलॉजी विच इज सो आयरॉनिक फॉर जो कि सर बोल रहे हैं सामने से, बट ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने, हम लेंगे एक एक बात को उठा करके समझने की कोशिश करेंगे। पर अगर मैं आके आपको आईना दिखा दूं तो क्या उसमें कोई मेरा दावा निहित है? इज इट अ थ्योरी? एम आई मेकिंग अ क्लेम? क्या मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। ठीक है, अभी इतना इतना उठाते हैं। तो अगला जो आइडिया हम कवर करने वाले हैं दैट इज, मैं तो आईना दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन भाई जब आप ये है प्रस्ताव कि तस्वीर बनाम आइडिया, क्या हुआ है कि आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम एक तरीके से दिखती हो, तुम्हारी अगर कोई व्यक्ति फोटो बनाता है, तो वहां पर तो फॉल्सिफाइबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम रेशियो चेक करेंगे शक्ल का आपके मुंह पे, और इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के, टूल्स लेकर के, और वही रेशियो हम चेक करेंगे कि क्या इमेज के अंदर में वो पर्टिकुलर चीज नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही है, और आप उसको गलत साबित कर सकते हैं कि हाँ ये मेरी तरह है, या मतलब कि या तो मेरी तरह नहीं है। तो यहाँ पर कई सारे फैक्टर हैं, पेंटर है, बनाने वाला है, पेंटिंग है, देखने वाला है। और यहाँ पर मैं खानदान के लोगों को, जिन्होंने जो सौम्या को जानते हैं, सौम्या के खानदान के लोग, उनको मैं अगर वो तस्वीर दिखाऊं, वो पेंटिंग दिखाऊं, और वो अगर माने कि हाँ ठीक है ये सौम्या है या वो नहीं है, तो हाँ हो रहा है, हर जगह हो रहा है। सौम्या भी उसको गलत प्रूफ कर पा रही है, उसके खानदान के लोग भी उसको गलत प्रूफ कर पा रहे हैं कि हाँ ये तो रेशियो ठीक नहीं है, देखने से भी पता लग रहा है और नापने से भी पता लग रहा है। और उसके बाद तुरंत बाद वो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, लेकिन इसके ऑपोजिशन में जो वेदांत की जो उन्होंने एनालॉजी दी है, अब देखो क्या है कि उन्होंने अगर एनालॉजी दी है तो उसी एनालॉजी को तो बेसिस लेंगे ना, क्योंकि उनको लगा कि भाई इन लोगों को मुझे समझाना है, तो मैं एक ऐसी एनालॉजी पकड़ता हूँ जिससे इन तक वो बात पहुंचे। अब हमारे पास उस एनालॉजी को एनालाइज करने के अलावा तो कोई तरीका है नहीं ना, हम तो आचार्य प्रशांत के वक्तव्य के पीछे ही पड़े हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी उनके वक्तव्य को उठा करके देख रहे हैं कि आईना, यहाँ पर उनको लग रहा है कि मैं तो आईना दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पर तो कुछ वो सारे के सारी चीजें खत्म हो गई। कहाँ से खत्म हो गई? क्योंकि यहाँ पर भी वो सारे के सारे फैक्टर मौजूद हैं ना। यहाँ पर सौम्या भी मौजूद है, देखने वाला मौजूद है, जिसका प्रतिबिंब बनेगा आईना भी मौजूद है, और वो आईना जो लेकर के आया है बंदा आचार्य प्रशांत, वो भी मौजूद है। और यहाँ पर उन्होंने जब कहा कि क्या मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ, क्या मैं तो खाली आईना दिखा रहा हूँ, नहीं, बहुत सारे क्लेम हो रहे हैं आपके यहाँ पर। जैसे कि जो व्यक्ति आईना, आप लोगों के ज़हन में आया, हाँ यार कितनी सही बात है कि आईना दिखा दिया, आईने में तो हम ही होते हैं ना। ये तो आपका पूर्वाग्रह है भई आईना। कभी आप सर्कस वाले आईने देखे हैं आपने? भई आपके घर के अंदर में चलो आईना मान लिया कि ऐसा होता है कि जिसमें आप जैसे हैं वैसे से ही नज़र आ रहे हैं। और एक व्यक्ति है जिसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा आईना आईना देखा, और वो सर्कस वाला आईना था, जिसके अंदर में आपका ऐसे मुँह तरबूज की तरह, पाँव पाँव पतले-पतले नज़र आते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने अगर पहली बार ये वाला आईना देखा, तो उसको तो यही लगेगा कि ना कि मैं तो ऐसा दिखता हूँ, ठीक है? तो यहाँ से क्या पता चला? अबे हाँ भाई, इस स्टेटमेंट को भी कि मैं तो आईना दिखा रहा हूँ, मैं तो कोई क्लेम कर ही नहीं रहा हूँ।
ये क्लेम ही तो है, आईना लेकर के आ रहे हैं क्योंकि हम मान करके चल रहे हैं कि वो आईना वही दिखा रहा है जो है, इधर की साइड है, वही दिखा रहा है, नहीं है। अब इसमें हम एक-एक फैक्टर को पकड़ेंगे, तो पहला फैक्टर जो हमने पकड़ा, वो पकड़ा किसका? वो आईने को ही लेकर के हमने पकड़ने की कोशिश की। लेकिन आईना जो लेकर के आया है, वो बंदा लेकर के आया ना, हम तो वो अथॉरिटी, यही तो सौम्या ने बोला कि भाई जो आईना बंदा लेकर के आया है, कि देखो आईना देखो, शक्ल देखो अपनी, अपने बारे में जानो। वो व्यक्ति जो आईना लेकर के आया है, वो अथॉरिटी है जो कि हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान को नहीं पकड़ सकते हम, भगवान का गिरबान पकड़ के सवाल नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है कि ये कहा है भगवान ने, इसको तो पकड़ सकते हैं, इससे तो बातें कर सकते हैं। और भले से भगवान इनफैलिबल होता होगा, भगवान गलत नहीं होता होगा, वेदांत की फिलॉसफी गलत नहीं होती होगी, लेकिन जो बीच में ये जो व्यक्ति जो जानकारी का आदान-प्रदान वहाँ से लेकर के यहाँ तक कर रहा है, वो किताब, वो प्रोफेट, वो फिलॉसफर्स, वो ऋषि, वो सभी लोग जो इंसान हैं, और इंसान तो गलत हो सकता है। तो अब ये व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं आईना दिखा रहा हूँ, तो ये व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं आईना दिखा रहा हूँ, यही तो तय कर रहा है कि ये व्यक्ति आईना कहाँ से खरीद के लेके आया है। जो वेदांत की जो तो व्यक्ति वेदांत का इंटरप्रिटेशन लेकर के घूम रहा है ना, ये व्यक्ति जो क्लेम कर रहा है कि देखो मैं जब लोगों को आईना दिखाता हूँ, तो ये आईना वेदांत का है। ये उस व्यक्ति की इंटरप्रिटेशंस हैं। वो व्यक्ति क्योंकि इंटरप्रिटेशन के अलावा कुछ चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। वो व्यक्ति सर्कस से अपना शीशा या मिरर खरीद के लेके आया है, या उसने क्या नाम है, अपने मेटल को घिस-घिस के एक आईने की शेप दी और वो लेकर के आया है। तो ये तो बिल्कुल ऐसा-सा हो गया जैसे आपने अपनी खुद कॉपी जो है वो आप जाँच रहे हैं। तो आईने के अंदर में बहुत तगड़ा था दावा जो है वो छिपा हुआ है। वहाँ पे थ्योरी भी है, वहाँ पे क्लेम भी है, और हम इस अगर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया कि भी देखो दोस्त, किसी की तस्वीर बनाने को तो सही और गलत प्रूफ की डायरेक्शन में, फ़ॉल्सिफ़ाइबिलिटी की डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, रेशियो कैलकुलेट करके। तो वो सेम काम आईने की में भी तो हो सकता है। वो काम आप देखें कि आप कैमरे से फ़ोटो लें और देखें कि आईने में कैसा नज़र आ रहा है। तो अगर वो सर्कस का आईना हुआ, तो दोनों में फ़ोटो सेम नहीं आएगी। आप पानी की शांत सतह पर अपनी शक्ल देखने की कोशिश करें, 4 लोगों से पता करने की कोशिश करें, तो आप क्या पता लगा पा रहे हैं? आप 4 जगहों से इंटर सब्जेक्टिव वेरिफ़िकेशन, देखो मैं दोबारा से याद दिला रहा हूँ कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम केवल उनके स्टेटमेंट्स, उनकी एनालॉजी से ही उनको गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने अब यहाँ पर लोग अलग-अलग इंटरप्रिटेशंस लेकर के आएँगे कि नहीं, नहीं वो तो फलाँ, फलाँ, फलाँ कहने की कोशिश कर रहे थे। तो जिस तरीके से आप 4 लोग जब आचार्य प्रशांत को सुन रहे हैं, तो 4 सेम स्टेटमेंट जो उन्होंने बोला, उससे 4 इंटरप्रिटेशन लेकर के कमेंट सेक्शन में अगर लड़ाई करने के लिए आ सकते हैं, तो आचार्य प्रशांत भी तो कुछ पढ़ ही रहे हैं ना। तो वो उनके पास भी तो इंद्रियाँ ही है ना, उनके पास भी तो दिमाग ही है ना, उनके पास भी तो ब्रेन ही है ना। तो वो व्यक्ति जो जब डाउनलोड करेगा इन्फॉर्मेशन, तो वो केवल और केवल डाउनलोड नहीं होगी, वो हमेशा उसका इंटरप्रिटेशन होगा। तो तस्वीर की जाँच भी मुमकिन है। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो तस्वीर की जाँच तो मुमकिन है, वहाँ तो फ़ॉल्सिफ़ाइबिलिटी हो सकती है। लेकिन देखो भई, आईने में तो कोई फ़ॉल्सिफ़ाइबिलिटी नहीं, और वेदांत जो है वो आईना है, वहाँ पे फ़ॉल्सिफ़ाइबिलिटी नहीं काम करती। तो हमने हमने सबसे पहले आईने में ही फ़ॉल्सिफ़ाइबिलिटी के 3 फैक्टर चुने, और भी ले सकते हैं लेकिन 3 फैक्टर तो चुन ही सकते हैं ना। पहला फैक्टर हमने देखा कि आईने को पता कर लेते हैं कि आईना कहाँ से आ रहा है। दूसरा, जो खरीद करके लेकर के आ रहा है आईना, वो व्यक्ति तो गलत हो सकता है, वो व्यक्ति तो फैलेबल हो सकता है ना, वो व्यक्ति तो इंटरप्रेट करके कुछ बात बता सकता है ना, और एंड दैट इज़ ओके। मैं गलती से नहीं बोल रहा हूँ कि ये सही है, गलत है उनकी इंटरप्रिटेशन, लेकिन ये तो हम माने कि चीज़ें वैसी की वैसी ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, बदलती चली जाती हैं। इंटरप्रिटेशंस ही एग्ज़िस्ट कर सकती हैं केवल और केवल। हमने तो अभी ये बात डिस्प्रूव की कि उन्होंने जो एग्ज़ाम्पल दिया कि आईने को फ़ॉल्सिफ़ाइबिलिटी कैसे करोगे? वहाँ तो खुद को ही सवाल पूछने हैं। नहीं, नहीं कर सकते हैं। उसको भी जान-पहचान वालों को दिखाओ। आईने को ऐसे मैं अगर टेढ़ा कर दूँ और सौम्या ना दिखती हो, और सौम्या दिख नहीं रही है लेकिन आईने में सौम्या की शक्ल दिख रही है, और इधर से सौम्या की मम्मी-पापा और एक अनजान व्यक्ति, तो पता चल जाएगा ना कि हाँ, ये तो सौम्या की ही शक्ल है।
और भी तरीके हैं, पॉइंट इज़ कि बड़ा अच्छे तरीके से सवाल करें, इस पे भी सवाल करें। अथॉरिटी, उन्होंने बिल्कुल सही बोला, अथॉरिटी, क्योंकि आचार्य प्रशांत को भी तो कई लोग अथॉरिटी की तरह ट्रीट करेंगे ना। एक्सपर्ट और अथॉरिटी में अंतर है। एक्सपर्ट का मतलब होता है जो बोले कि हाँ, मैं इस चीज़ को लेकर के भी गलत साबित हो सकता हूँ, पहले मैं ऐसे सोचता था, अब मैं ऐसा सोचता हूँ। तो ये जो मेरी पहले वाली इंटरप्रिटेशंस थी गलत थी, और जो मैं आज कह रहा हूँ, भावी भविष्य में जाकर के हो सकता है ये वाली इंटरप्रिटेशंस भी मेरी गलत हो जाएँ, या इनमें सुधार मैं चाहूँगा कि सुधार करने की कोशिश करूँ। मैं कभी मिलूँगा तो मैं सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा उनसे कि भई उनके इतने लंबे समय के दौरान ऐसे क्या-क्या चीज़ें रहीं जो वो पहले गलत समझते थे वेदांत को लेकर के, और आज 2026 में उनका जो दृष्टिकोण है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को लेकर के बदल चुका है। जिससे ये बात सिद्ध होगी कि आगे भी आज जो वो चीज़ मानते हैं या जो चीज़ प्रीच करते हैं उसमें भी संभावना है संशोधन की, ऊपर जाने की, नीचे जाने की। तो एक तो ये हो गया, अब चलते हैं एक कदम और आगे लेते हैं। मैं फिर से लेके चलूँगा शुरू से, I क्योंकि दिस इज़ अ लेक्चर, दिस इज़, ये वीडियो सीखने वाला है। यू हैव नो आइडिया कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस वीडियो इज़। इसमें से मेरे को 80% माल काटा है मैंने, कि जस्ट कि कम से कम एक आइडिया तो कम्युनिकेट कर दूँ। 80% माल, 80% एग्ज़ाम्पल्स मैंने हटाए हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर सूर्य ग्रहण पे प्रकाश पलट जाता है तो मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी, विच इज दी थ्योरी ऑफ फॉल्सिफाइबिलिटी। तो कॉलेज में बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि अगर वेदांत को अचूक माना जाए तो क्या ये अथॉरिटी नहीं हो गई, और इसमें फॉल्सिफाइबिलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट का क्या? तो गजब बात हो गई है। आपका नाम अब सुनना है, और जो-जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी बातें याद करनी है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है। सवाल खूबसूरत रहा, अब चलते हैं आवाज़ की आंसर की तरफ। क्या था? सौम्या। सौम्या। सौम्या, मैं आपकी एक तस्वीर बनाऊं, ठीक है, और फिर आपको दिखाऊं कि ये आपकी तस्वीर है, तो आप उसमें खोट निकाल सकते हो, आप उसको फॉल्सिफाई कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने बोला कि तस्वीर वाला फ़ॉल्सिफ़ाएबल है, लेकिन आईने वाला फ़ॉल्सिफ़ाएबल नहीं है। हमने उन्हीं के एग्ज़ाम्पल को लेकर के आईने को भी फ़ॉल्सिफ़ाई किया। कर सकते हो ना, आप कह सकते हो मेरी नाक ऐसी नहीं है। प्रमाण ये है कि हम नाप सकते हैं। आप कोई मेजरिंग डिवाइस लीजिए, ये सौम्या के जीवित चेहरे पर नापा गया, और फिर यही जो अनुपात है हमने जाकर उस पोर्ट्रेट में नापा, सौम्या के चेहरे पर नापा तो कितना आया? 0.30। और फिर यही चीज मैंने जाकर के कहाँ नापी? तस्वीर में, और वहां नापी तो निकला 0.4। हो गया फॉल्सिफिकेशन। और इसके अंदर में भी जो बात मैंने हटाई है वो मैंने एरर को हटाया है, कि टर्मिनल ट्रुथ जैसा कुछ नहीं है। हमेशा देयर विल बी ऑलवेज़ एन एरर, बट ठीक है, वो सब जो हटाया है उसको जाने देते हैं। जो 2-3 फंडामेंटल आइडियाज़ हैं वहाँ तक रहते हैं आज। अगर ये वीडियो अच्छा करता है तो मैं इस तरीके के लेक्चर्स और डिज़ाइन करूँगा। पर अगर मैं आके आपको आईना दिखा दूं तो क्या उसमें कोई मेरा दावा निहित है? यस, ठीक है। अब ये देखिए, क्या मैं आपको कोई आईना दिखा दूँ तो उसमें वो दावा निहित है? पहला आइडिया, आईना खरीद के कौन लेके आया है? कहाँ से खरीद के लेके आए हो? सर्कस से, या मेटल को पॉलिश करके बनाया है? और वहाँ पर अगर आप आईना दिखा रहे हैं तो जो दिख रहा है वही 180 डिग्री पे बदल जा रहा है। इज इट अ थ्योरी? एम आई मेकिंग अ क्लेम? इसमें थ्योरी और क्लेम क्या-क्या हो सकते हैं? कि ये देखिए, खुद को देखिए, खुद से पूछिए, जानिए। अब इसके अंदर में हम कई सारी चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं कि अपने बेस्ट पे काम कर रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो व्यक्ति लेकर के आया है आईना वो सही आईना लेकर के आया है। दूसरा, आईना अपने आप में सही है। कल को पता चले अंधा व्यक्ति गया था आईना लेने के लिए, तो वो आईना बेकार वाला, उसको भी पता है, जो अंधा व्यक्ति आईना लेने गया था उसको पता ही नहीं है कि मैं जो लेकर के आया हूँ आईना, वो सर्कस वाला आईना है कि असली वाला आईना है। और अगर देखने वाला ही व्यक्ति अंधा हो, तो उसके सामने लकड़ी का कार्डबोर्ड है कि आईना है? तो ये वाला जो ये अल दू देख जो देखने वाला है, वो भी एक फैक्टर है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। क्या मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा। पर आप ठीक है, ये वेदांत है। वहां मैं बोल ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा। फिर अगर कोई कुछ क्लेम नहीं कर रहा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, तो जब आप कभी अपने वक्तव्यों में चीज़ों की सही व्याख्या देते हैं, तो व्याख्या क्या दी जाती है? कि जिसकी व्याख्या गलत की हो किसी ने, जिसको गलत तरीके से समझा हो किसी ने, उसको आप सही करके समझा रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे सही और गलत केवल इस पे निर्भर करता है कि आप कौन से पाले में खड़े हैं। एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अबाउट योर इंटरप्रिटेशन वर्सेस समवन एल्सेस इंटरप्रिटेशन। तो यस, यू आर कॉन्टिन्यूअसली स्पीकिंग, आप 10 साल से बात कर रहे हैं वेदांत के बारे में, यू आर मेकिंग क्लेम्स, यू आर गिविंग कि ये इंटरप्रिटेशन गलत थी, ये वाली इंटरप्रिटेशन इस तरीके से सोच के देखो। और आई एम नॉट डिनाइंग कि वो सोचने लायक है कि नहीं है, इट्स वर्थ गिविंग अटेंशन टू और नॉट। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं आचार्य प्रशांत के स्टेटमेंट। कोई थ्योरी नहीं है, वहां कोई टीचिंग नहीं है। क्यों नहीं है? बिल्कुल है। मतलब अगर टीचिंग नहीं है तो फिर मतलब अपने आप में ये एक रेल्म क्यों होता वेदांत? वहां सत्य के बारे में कोई दावा नहीं है, वहां बस सवाल है। वहां कुछ है जो प्रतिबिंबित हो रहा है। वहाँ कुछ है जो प्रतिबिंबित हो रहा है, जिसमें प्रतिबिंब अपने आप में मैटर करता है।
कि वो कैसा है, और प्रतिबिंब को देखने वाला भी मैटर करता है। वहाँ खुद से ही पूछा जा रहा है मैं कौन हूँ। और यहाँ पर मैं भी तो आ गया ना। अब नया फैक्टर पे चलते हैं। एक तो यही वाला आइडिया कि उन्होंने जो बोला पहले इसको ख़त्म कर देते हैं, कि आचार्य प्रशांत ने बोला, वो उन्होंने गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि हाँ, हमारे यहाँ तो कोई थ्योरी नहीं है, हमारे तो कोई टीचिंग नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई सत्य को लेकर के कोई दावा ही नहीं है, हमारे तो बस सवाल हैं। तो इसको मतलब लॉजिक के अंदर में मॉर्टे एंड बेली की उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर एक मासूम बच्चा अगर अंतर करना चाह रहा है कि ये सही है बाबा या गलत है, अथॉरिटी पे क्वेश्चन करना चाह रहा है, तो क्या टूल इस्तेमाल किए जाएं। तो जवाब तो नहीं मिला। तो ये मोटे मोटे का मतलब होता है बाउली और बेली का मतलब होता है पक्की घड़ी। तो लोग जो होते हैं ना, वो खेलते रहते हैं यहाँ पर, मोटे बाउली में खेलते रहते हैं, और जैसे ही अटैक होता है वो अपने पक्की घड़ी में बेली वाली जगह पे चले जाते हैं। मोटे एंड बेली के जब तक लेक्चर चल रहा है कि जगत मिथ्या है, मुक्ति संभव है, वेदांत अंतिम ज्ञान है, वेदों का अंत है, वेदों का मर्म है, अद्वैत वेदांत तो से ऊपर तो कोई फिलॉसफी नहीं है, ये सारा खेल क्लेम का खेल चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही पहली दफ़ा सौम्य जैसे किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये क्या हुआ, कि कैसे गलत प्रूफ कैसे करें, समझें कैसे, तो तुरंत इधर आ गए, अरे वेदांत तो कोई दावा ही नहीं करता, वो तो बस आईना है। फिर तो हर एक ज्योतिषी, हर एक झोला छाप, वो तो यही करके तो भाग जाते हैं। वो अपने गोया तो गोल पोस्ट को शिफ्ट कर देते हैं। ये मतलब मैं तो इलाज का दावा ही नहीं कर रहा, मैं तो बस शरीर को याद दिला रहा हूँ कि वो क्या कर सकता है, बोलते हैं लोग इसी तरीके से। तो निष्कर्ष क्या है? जवाब तो नहीं मिला, ठीक है? सौम्य के सवाल का जवाब नहीं मिला। ऐसी दुनिया में ऐसी दुनिया में किसी से कोई सवाल पूछा ही नहीं जा सकेगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि फॉल्सिफाइबल ही नहीं, आ ही नहीं रहा उसकी ज्यूरिडिक्शन में कि कोई व्यक्ति उसको सत्यापित करे या गलत प्रूफ करे, फॉल्सिफाई करे। क्योंकि हर कोई एंड वक्त पे बोल देगा कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं भाई, मैं कहाँ कोई क्लेम कर रहा हूँ, मैं तो आईना दिखा रहा हूँ बस तुम्हें। लेकिन आईना दिखाने वाला कौन है? वो तो अथॉरिटी लेकर के बैठा हुआ है ना, क्योंकि लोग तो ये मान रहे हैं, अरे आचार्य प्रशांत ने आईना दिखा दिया। उन्होंने ना कभी आईने को क्वेश्चन किया, ना आईना दिखाने वाले को सवाल किया। तो सौम्य ने ये पूछा था कि 100 रास्ते हैं, सब कहते हैं मेरा वाला रास्ता सही है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि किसका रास्ता सही है? मुझे प्लीज बताओ। साइंस के क्या औजार हैं? एक्सप्लेनेशन है, एक्सपेरिमेंट है, फॉल्सिफाइबिलिटी और भी हैं, ये टॉप है मेरी इंटरप्रिटेशन वाली दुनिया के अंदर। सौम्य की असल मांग थी कि गलत क्या है, कैसे पता चलेगा, बस इतना बता दो। उसने ये पूछा भी नहीं कि बताओ कि आप सही हो, आप प्रूव करो कि आप सही हो। उसने तो बोला कि मुझे मेरे लिए कुछ हथियार दे दो जिससे कि मुझे पता चल पाए कि सामने वाला गलत है, ये बात प्रूव हो जाए। तो औजार देने की बजाय उन्होंने बोला कि हाँ, औजार चलता ही नहीं है। आईने को कैसे फॉल्सिफाई कर दोगे? कर देंगे, हमने किया ना, आईने को ही फॉल्सिफाई किया हमने। भले से ये उनके स्टेटमेंट्स हैं, याद रहे कि हम जा ही नहीं रहे हैं वेदांत वगैरह पे, हम तो केवल उनके स्टेटमेंट्स को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, और आई नो कि मैं हर एक बात को 10-10 बार बोल रहा हूँ। मूविंग द गोल पोस्ट। और वहाँ से वो आए तो थे कि समझने के लिए कि, लेकिन वो गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दिया गया है। तो हम जब डिस्कशन कर रहे थे, तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि किस तरीके से जब आप सुनेंगे, जानेंगे, बूझेंगे, तो आपके पास जो एक व्यक्ति जो आईना लेकर के खड़ा है, इस व्यक्ति पे सवाल करना है, तो इसकी अथॉरिटी को चैलेंज करना है। जो आईना है, आईना जो हमें सो कॉल्ड प्रोसेस के नाम पर बेचा जा रहा था, हमें इसको क्रॉस क्वेश्चन करना है। और तीसरा है जो कि देखने वाला है, इस व्यक्ति को भी तो क्रॉस क्वेश्चन करना है। क्योंकि अगर आप इस व्यक्ति को क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे, अल्टीमेटली तो जो सवाल करेगा, समझेगा, जानेगा, बूझेगा, वो तो यही है ना, दृष्टा ही है ना, देखने वाला ही है ना। और हमें इसकी कमियां मुझे पता होनी चाहिए। इसकी क्या कमियां हैं? इसकी कमियां हैं, कहाँ से पता चलेगा मुझे इसकी कमियों के बारे में? इसकी कमियां हैं कि ये अंधा ही तो नहीं है, पता चले मैं दिखा ही रहा था एक अंधे को तो बिंदियाँ नहीं आएंगी, दिखा ही रहा था एक ब्लाइंड पर्सन को, कमी है ना इसकी। तो इसके लिए ये प्रोसेस कैसे काम करेगा? हम एनालॉजी की वर्ल्ड में ही डिस्कशन कर रहे हैं, बट आई होप तक आप तक बात पहुंच रही हो, है ना? तो हम मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर में ये व्यक्ति भी बिल्कुल पाक पवित्र है, बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन लेकर के आया है, और ये जो आईना है ये भी बिल्कुल कोई खोटा नहीं है, बिल्कुल एकदम फ्लैट सरफेस है, और बिल्कुल आइडेंटिकल तरीके से चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर देता है सेम एंगल पे। लेकिन अभी भी तो ये जो थर्ड बंदा है, ये भी तो अभी खड़ा हुआ है ना वैसा का वैसा, इस पे भी तो हमें सवाल करना है। अगर यही अंधा हुआ तो, और अंधा क्या, इस व्यक्ति को भी, ये जो मेरा सो कॉल्ड दृष्टा है, इसको भी
4-5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसको आई के लेवल पे सब सही नज़र आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? इसको ग्लाउकोमा तो नहीं है, इसको पार्शियल ब्लाइंडनेस तो नहीं है, इसको तो इसके पास जानकारी नहीं पूरी पहुँच पा रही होगी तो। दूसरा लेवल आ जाएगा कि ब्रेन के लेवल पर, कि ये व्यक्ति पता चले कि इसका जो है ब्रेन जो होता है कई ऑर्गेनिज़म्स के अंदर में, जैसे मान लो कि राइट हेमिस्फीयर अगर किसी का खराब हो जाता है, तो उसकी वजह से राइट में उसको दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, ऐसे लोग जब दाढ़ी बनाते हैं तो एक साइड की दाढ़ी बनाना छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि ये पार्ट एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है। उनको घड़ी दे दो और घड़ी के अंदर में उनको अगर बोलो कि ये इसके अंदर में वो लगा दो 1, 2, 3 से लेके 12 तक, तो वो एक ही साइड में लगा देते हैं, दूसरे साइड पे ध्यान ही नहीं देते। अगर उनको थाली में खाना परोसोगे तो ये आधी थाली का खाना खा के बोलेंगे थाली में खाना खत्म हो गया है। और यहाँ तक कि ऐसे भी लोग हैं जिनको मिरर एग्नोसिया होता है, डॉक्टर वीएस रामाचंद्रन की आइडिया, कि उनको पता ही नहीं एग्नोसिया, कि उनको पता ही नहीं चलता कि मिरर है। वो मिरर के अंदर घुसने की कोशिश करते रहते हैं, चोट लगाते रहते हैं, कि उनको ये समझ ही नहीं आ पाता है कि ये मिरर है। और फिर प्रॉब्लम आ जाएगी माइंड के लेवल पर कि भैया अब चलो हार्डवेयर तो सबका सही है, चलो हार्डवेयर में आई तुम्हारा हार्डवेयर अच्छा है, ब्रेन वाला हार्डवेयर काम कर रहा है, लेकिन क्या सॉफ्टवेयर के लेवल पर तुम चीज़ों को समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो? तो कहाँ से ये क्लेम कि मैं तो बस आईना दिखा रहा हूँ और आप तक सब तक वही जानकारी पहुँच जाएगी जो मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो तो नहीं पहुँच पाएगी। और वेदांत के ऊपर सवाल-ववाल नहीं, अब दोबारा से सुन रहे हैं हम, ठीक है? 1.5x पे लगा रहा हूँ, दोबारा से सुनते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर सूर्य ग्रहण पे प्रकाश पलट जाता है तो मेरी थ्योरी गलत हो जाएगी, विच इज दी थ्योरी ऑफ फॉल्सिफाइबिलिटी। तो कॉलेज में बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि अगर वेदांत को अचूक माना जाए तो क्या ये अथॉरिटी नहीं हो गई, और इसमें फॉल्सिफाइबिलिटी और साइंटिफिक टेम्परामेंट का क्या? तो उन्होंने नहीं पूछा, तो हमने उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया था, कि हमने कह दिया जो ला रहा है आचार्य प्रशांत आईना, वो व्यक्ति पे सवाल करना है जो कि अथॉरिटी बन करके अगर घूम रहा है। दूसरा, आईने पे सवाल करना है कि वो व्यक्ति ही तो आईना लेकर के आया है। तो आचार्य प्रशांत क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस लेकर के आ सकते हैं। वो इंटरप्रिटेशंस आपको सही लगती हैं, वेल एंड गुड। अब भाड़ में जाए वो किसने लिखी थी, कब लिखी थी, कैसे लिखी थी, मेरे लिए मैटर नहीं कर रहा है। मेरे लिए वो वक्तव्य मैटर करता है कि इज़ इट मेकिंग मी एफिशिएंट और नॉट? इज़ इट सॉल्विंग माय प्रॉब्लम परमानेंटली और नॉट? तो व्यक्ति, अथॉरिटी, उस पे सवाल, आईना है उस पे सवाल। तो गजब बात हो गई है। आपका नाम क्या था? सौम्या। सौम्या। सौम्या, मैं आपकी एक तस्वीर बनाऊं, ठीक है, और फिर आपको दिखाऊं कि ये आपकी तस्वीर है, तो आप उसमें खोट निकाल सकते हो, आप उसको फॉल्सिफाई कर सकते हो ना? आप कह सकते हो मेरी नाक ऐसी नहीं है, प्रमाण ये है कि हम नाप सकते हैं। आप कोई मेजरिंग डिवाइस लीजिए, ये सौम्या के जीवित चेहरे पर नापा गया, और फिर यही जो अनुपात है हमने जाके उस पोर्ट्रेट में नापा, सौम्या के चेहरे पर नापा तो कितना आया? 0.30। और फिर यही चीज मैंने जाकर के कहा नापी, तस्वीर में, और वहां नापी तो निकला 0.4। हो गया फॉल्सिफिकेशन, हो गया ना? बताइए आप। ठीक है, तो तस्वीर फॉल्सिफाई की जा सकती है, तो आईना भी फॉल्सिफाई किया जा सकता है। दिल्ली से हैं, आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, बधाई हो। पर अगर मैं आके आपको आईना दिखा दूं तो क्या उसमें कोई मेरा दावा निहित है? इज इट अ थ्योरी, एम आई मेकिंग अ क्लेम? यस, कि आपने आईना दिखाया और इसमें यही दावा निहित है कि ये है तुम्हारी असल तस्वीर, ये हो तुम असल में, क्योंकि आप आईने के ज़रिए यही तो क्लेम करना चाह रहे हो, वरना आईना दिखाने का औचित्य क्या है? क्या मैं कुछ भी बोल रहा हूँ? मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, ये वेदांत है। मैं कुछ बोल नहीं रहा, ये सारे के सारे स्टेटमेंट आ जाएँगे जो हमने डिस्कशन किया था, गोल पोस्ट चेंज कर देना कि मैं कब कह रहा हूँ कुछ, मैं तो, और चाहे पूरे-पूरे दिन आपके लेक्चर्स चल जाते हैं, जिसमें आप हर सेकंड कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। वहाँ कोई थ्योरी नहीं है, वहाँ कोई टीचिंग नहीं है। अगर वहाँ कोई थ्योरी नहीं है, कोई टीचिंग नहीं है और कोई क्लेम नहीं है, क्या वो शायद, दिस आई एम आस्किंग, कि क्या वो शायद तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर टूर गाइड भी नहीं है? वहाँ सत्य के बारे में कोई दावा नहीं है, वहाँ बस सवाल है। वहाँ कुछ है जो प्रतिबिंबित हो रहा है। वहाँ कुछ है जो प्रतिबिंबित हो रहा है और उसमें हम मान करके चल रहे हैं जो प्रतिबिंब है, जो आईना है, वो सही है। और यही तो सवाल था कि वो जो प्रतिबिंब आ रहा है, उसी पे तो सवाल है कि वो प्रतिबिंब कितना सही है, कितना सर्कस का मिरर है, कितना नहीं है। वहाँ खुद से ही पूछा जा रहा है मैं कौन हूँ। और वहाँ पे हम तो और एक ऊपर जा रहे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं जो पूछ रहा है मैं, वो भी तो पूरा का पूरा भरा पड़ा है बायसेस से, ह्यूरिस्टिक्स से, अपने हार्डवेयर के लेवल पे। हो सकता है अंधा हो सकता है चश्मा लगा हुआ हो सकता है ग्लाकोमा हो सकता है कि ब्रेन ठीक ना हो सकता है माइंड ठीक ना हो, तो उसमें भी इंटरप्रिटेशंस के जो वेरिएशंस हैं वो आते चले जाएंगे। और कोई नहीं है आपसे बाहर जो जवाब देगा, कोई नहीं है जो आप
अगर बाहर से कोई जवाब नहीं भी देगा तो भी जो अगर शीशा देख रहा हूँ और मैं जवाब ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं भी एज़ एन एक्सटर्नल एजेंट ही एक्ट कर रहा हूँ। क्योंकि फिर यहीं से मैं अगर दूसरी दिशा में ले जाऊँ तो जापान की नो माइंड फिलॉसफी भी आ जाएगी। भारत में मिल जाएँगी सभी तरीके की फिलॉसफी, लेकिन अभी मैं उसको अंतर कर रहा हूँ कि एक फिलॉसफी है जो बिल्कुल अटमोस्ट अटेंशन पे करने को बोलती है कि देखो, पूछो क्या है, एक्चुअल में देखो और खुद को देखो, है ना? जिसको बोलते हैं हम कि अपने माइंड से, अपने थॉट से अवेयर हो, और एक है नो माइंड फिलॉसफी। आपको बाहर एक पोर्ट्रेट बनाकर देगा तो कैसे फॉल्सिफाई कर दोगे? हाउ तो ये फॉल्सिफाई कर कैसे दोगे? क्या ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़िस्ट करते हैं जिनको फॉल्सिफाई करना आसान नहीं होता? यस, बहुत स एक्चुअल में, लेकिन हम कोशिश करते हैं बचें उनसे। क्योंकि हज़ारों साल तक जितने भी बाबा या यहाँ तक कि ऐसे लोग रहे जो अपना राज्य चलाना चाहते थे, वो ऐसे ही क्लेम करते हैं, जिसको गलत साबित करना बड़ा अजीब हो, और उसी ने तो हमारे इतने हज़ारों साल की प्रोग्रेस को रोका हुआ है। क्योंकि अगर चीज़ों को गलत साबित करना आसान होता और उस पर्टिकुलर फ़ील्ड में, तो तुरंत लोग जल्दी-जल्दी से गलत साबित करते और आगे बढ़ते चले जाते और छँटनी होती इस दिशा में कि हमें कुछ बढ़िया मिल पाए। विल यू फॉल्सिफाई व्हाट द मिरर शोज बैक टू यू? वो ये आखिरी लाइन के साथ जाएँ आप। कर देगा तो कैसे फॉल्सिफाई कर दोगे? हाउ कैसे फ़ॉल्सिफ़ाई कर दोगे? हाउ विल यू विल यू फ़ॉल्सिफ़ाई फॉल्सिफाई व्हाट द मिरर व्हाट द मिरर शोज़ यू बैक? एंड नाउ यू कैन सी कि हमने तो मिरर, व्यक्ति देखने वाले और दिखाने वाले, तीनों पे बस सवाल खड़ा कर दिया है, और वहाँ पर हम फ़ॉल्सिफ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा ही वियर्ड ट्राई था आज का, बट अगर ये वीडियो चलता है, इस टाइप के लेक्चर टाइप चलते हैं जिसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल में घुस रहे हैं और अलग-अलग लोग हैं तो अलग-अलग विचार रहते हैं, कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा पसंद आएगा, तो मुझे तो आप अपना अपना एक्सपीरियंस दर्ज करा सकते हैं, लेकिन जो मेरा एक्शन है, डिसीजन है, वो एवरेज व्यू ड्यूरेशन से ही आएगा। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।